बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ में कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, कोई फूड पांडा के बिज़नेस के रिलेटेड कोई बात नहीं कर रही। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपनी खरीदारी कैसे संभालती हूँ, और मैं जो आपके साथ अपने बिज़नेस शेयर करती हूँ ना, तो इसका मकसद दिखावा नहीं है, इसका मतलब सीखना नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार है, जो हर काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं सिर्फ जस्ट अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ कि मैं अपना बिज़नेस कैसे करती हूँ, मैं उसका प्रॉफिट लॉस किस तरह बर्दाश्त करती हूँ, किस तरह मैं उसको मैनेज करती हूँ, किस तरह मैं किसी भी बिज़नेस को जो है ना वो उसमें चेंज कर लेती हूँ कि नुकसान ना हो। कम से कम पैसों में हमने कम मेहनत में हमने ज़्यादा पैसों में चीज़ किस तरह सेल करनी है। तो मैं ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ जो है ना सिर्फ खरीदारी शेयर कर रही हूँ। और इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों की नज़रों में यानी कि मैं अपने आप को ऊंचा दिखाऊं या नीचा दिखाऊं। बस जो चीज़ें मैं बचत के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में, बहुत ज़्यादा मेरे घर में हैवी खाने नहीं बनते, बहुत ज़्यादा हैवी रमज़ान में डिशेस नहीं बनाई जाती, बहुत ज़्यादा हैवी मैं ग्रोसरी नहीं लेकर आती कि जिस तरह दूसरे चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि इतना इतना भर भर के कि वो खाने बनाए जा रहे हैं, नगट्स बना के रखे जा रहे हैं, पैटिस बना के रखी जा रही हैं, सब्जियाँ फ्रीज़ की जा रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी महाज पे जा रहे हैं कि बस सब कुछ ख़त्म होने वाला है और हमने बस फ्रिजें अपनी भर लेनी है, अपने डीप फ्रीजर भर लेने हैं। तो मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं इंशाल्लाह रूटीन वर्क ही लेकर चलूँगी। हाँ, ज़रूर है ये है कि आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, आपके साथ खाने भी शेयर करूँगी, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ना कम बजट में गुजारा करना सीखें। मेरा तो जो चैनल का मकसद है ना वो उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास है, जो लोअर तबका है। मैं हाई फाई तो हर कुछ मैनेज कर लेता है। उनको देख के हमने आपको डिग्रेड नहीं करना, हमने खुद को डिमोटिवेट नहीं करना। जो होती ना घरदारी संभालने वाली लेडीज़ होती हैं, होम मेकर होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, वो अपने घर के माहौल को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं कि मैंने अपने घर की चार दीवारी में अपने घर के यानी कि जो मेरा मर्द है, जो मेरा शौहर है, मैंने उसके पैसों में उसकी इनकम में किस तरह गुजारा करना है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं किचन का सामान जो है ना अक्सर वहाँ से लेकर आती हूँ जहाँ पर प्राइस कम हो। प्राइस कम होने का मतलब ये नहीं कि मैं म्यारी भी ना लेकर आऊँ, घटिया सामान लेकर आऊँ। मैं सामान होल सेल रेट पर से लेके आती हूँ, या फिर मैं लेकर आती हूँ जहाँ पर मंडी हो। जैसे सब्ज़ी मैंने ख़रीदनी है ज़्यादा सारी, तो मंडी से ले ली, वहाँ पे होल सेल रेट पर मिल जाती है। जब चीज़ दूसरी जगह पर आती है, शॉप्स पे आती है, तो चीज़ महंगी हो जाती है। मैं डायरेक्ट वहीं से ले लेती हूँ। फल ज़्यादा ख़रीदने हैं तो वो भी मंडी से ले लिए, तो इस तरह मेरी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। इसी तरह अगर मैंने जो मेरे अखराजात हैं, अगर मेरे अखराजात 30,000 के हैं या 50,000 रुपये आता है घर में महीने का, अक्सर मोस्टली हमारे जो मिडिल क्लास घराने उनमें इतने ही आते हैं ना पैसे, या ज़्यादा 80,000 रुपये आ जाता होगा, तो हमने उसी में रह के गुजारा करना है। उसमें अपने खर्चे जो है ना वो मैनेज किस तरह करने हैं ये मैं आज आपको बताऊँगी। दिल तो बहुत चाहता है जब हम बाजार जाते हैं कि ये भी ख़रीद लें वो भी ख़रीद लें, लेकिन हमने अपने ख़र्चों को डगमग नहीं करना। अक्सर हमारे वहाँ क्या होता है कि जब यकम होती है ना तो ज़रूरी ख़र्चे करने बेहद ज़रूरी होते हैं, कि जैसे घर का किराया देना है, स्कूल के बच्चों की फ़ीस देनी है और बिल्स वगैरह पे करने हैं। तो ये तो खर्चे वो है ना जो लाजमी करने हैं। इनको ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो करने ही करने हैं। लेकिन बचत हमने कहाँ पे करनी है? बचत हमने वहाँ पे करनी है जैसे कि कपड़े होते हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं बनाने, ज़रूरी बना लें। जैसे कोई फंक्शन आ रहा है या कोई सीजनल, आपको गर्मी सर्दी का 1 2 3 जोड़े बना लें। बस ये नहीं कि ढेरों 10 10 20 20 जोड़े बना रही हैं आप लोग। कम से कम अखराजात करें तो इस तरह आपका मैनेज हो जाएगा। और इसके अलावा अच्छा, अक्सर घरों में मैंने देखा है कि बहुत सारे एयर फ्रेशनर घरों में यूज़ होते हैं, और बहुत सारी जो परफ्यूम्स होती हैं वो कर्टन्स की लैदा होती हैं, फ़र्श की लैदा होती हैं, और वैसे किचन को महकाने वाली लैदा। तो आपने इन चीज़ों में पैसे ज़ाया नहीं करने। आपने क्या करना है, शैम्पू का मल्टीपल यूज़ करें। मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए आप शैम्पू यूज़ करें। ज़रूरी तो नहीं कि आप सिर्फ हेयर्स के ही शैम्पू यूज़ करें। आप जो कपड़ा या पोंछा आप घर में लगाती हैं तो उसके ऊपर बाल्टी में वो शैम्पू डालें, थोड़ा सा नींबू डालें, नमक डालें और उसका पोंछा लगाएं, तो देखें कितने ज़बरदस्त खुशबू आती है। मैनीक्योर पेडिक्योर करती हैं, उसमें आप शैम्पू ऐड करें तो आपके जो है हाथों पैरों में इतनी अच्छी खुशबू आएगी। इसके अलावा अपने जो पुराने कपड़े हैं, जैसे कि हो गए आपके पर्दे हो गए, पुराने जो चादरें हो जाती हैं, बेडशीट्स हो जाती हैं, या पुराने सूटों के दुपट्टे होते हैं वो ख़राब मतलब बेकार हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल करना सीखें।
अब जो पुराने पर्दे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं, वो आप पुरानी पेटी पे फैला दें, उसके ऊपर कोई ना कोई नया कवर आप ला के बिछाएंगे, कोई ना कोई नया प्लास्टिक बिछाएंगे, आप उसे पैसे ज़ाया ना करें। आप वो पुराने पर्दे के ऊपर फैला दें, टीवी के ऊपर उस कपड़े को फैला दें। और जो आपके पुराने जो दुपट्टे होते हैं, मैंने अक्सर सेफ अलमारियाँ देखी हैं घरों में लोगों के, तो कपड़े जो होते हैं वो ला तादाद रखे भी होते हैं, लेकिन जैसे ही सेफ का दरवाज़ा ओपन करते हैं वो गिर जाते हैं। तो आप उन कपड़ों को दुपट्टों में बांध दें, दुपट्टों को मतलब वो जोड़े बना बना के उनकी तह बनाएं और तह बना के उन दुपट्टों में रखें और उनकी गिरा लगाएं और उनको अपनी सेफ अलमारी में रखें, ताकि जब कभी आप दरवाज़ा खोलें उसको आपको आसानी से ईजीली सबके अलग अलग कपड़े मिल जाएं। हैंग करने हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, हैंग भी कर दें। और कपड़ों जब कभी आप कपड़ों को वॉश करती हैं तो फ़ौरन के फ़ौरन उनको तह बना लें, फ़ौरन के फ़ौरन उनको अलमारी में पहुंचा दें। कई कई दिन तक मत पड़े रहने दिया करें इन कपड़ों को कि कहीं स्टोर में पड़े हैं या किसी कमरे में पड़े हैं, फ़ौरन के फ़ौरन चीज़ें समेट दिया करें। इसी तरह किचन में आप काम कर रही हैं, किचन में आपने फ़ौरन के फ़ौरन अगर कोई चीज़ गिर जाती है, दूध गिर जाता है, चाय गिर जाती है, इसको पड़ा ना रहने दें, उसको सूखने ना दें, बल्कि आपने जो डिश वॉशर का स्पंज होता है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उसी स्पंज को उठाएं और उससे स्क्वीज़ करें, फ़ौरन के फ़ौरन उसकी सफाई करें। और अगर जैसे कि आप फ़र्श वगैरह साफ़ कर रही हैं तो उसको भी फ़ौरन के फ़ौरन वहाँ पे झाड़ू लगाएं, फ़ौरन फ़ौरन कपड़ा लगा दें और उसमें नमक डाल दें, सिरका डाल दें और इसके अलावा लीमूज़ के ऊपर छिड़क दें, तो देखिए ना मक्खी आएंगी ना मच्छर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस फ़ौरन के फ़ौरन कर दिया करें ताकि घर का माहौल साफ़ सुथरा रहे। अब होता है आती है बारी बच्चों को कि बच्चों को हमने किस तरह खुश करना है। बच्चे कभी कभार क्या होता है कि जैसे आलू कुछ घरों में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते बच्चे, तो आप उन्हीं आलूओं की बजाय कोई डिश बनाने की कोई सब्ज़ी बनाएं, तो वो तो जब बनानी हो वो भी बना दें। लेकिन अगर जैसे बच्चों को खुश करना है तो आप उनकी फ्राइज़ बना दें, आप उनके कटलेट्स बना दें। आलू का बेहतरीन यानी कि डिशेस जो होती हैं जो कि अक्सर मैं भी अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, आप उस तरह से बना लिया करें। तो ये नहीं है कि हम जैसे चिकन है, जिस दिन चिकन की बारी हो आपने चिकन बनाना है, चिकन की कोई अच्छी सी डिश बना लें, तो बच्चों को इस तरह खुश किया जा सकता है। मेरी ना एक और आदत भी है कि मैं ना कपड़े जो घर के कपड़े हैं वो प्रेस नहीं करती, और प्रेस करने के अलावा जब कभी बाहर जाना हो और किसी रिश्तेदार के घर जाना हो तो मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिजली का बिल बढ़ाने के लिए कपड़े ज़्यादा प्रेस नहीं करती। हाँ, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, या फिर हमने किसी के घर जाके अबाया अपना उतारना है तो फिर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ कि पता है अब किसी ने देखने हैं तो फिर वो कपड़े हम प्रेस करें। अदरवाइज़ अगर हमने घर में रहना है, घर के काम करने हैं, तो कपड़े ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, इसमें इस्त्री ही ज़्यादा फेरने की ज़रूरत नहीं। इससे क्या होता है, बिल ज़्यादा आता है। आपने अपने घर वालों के, अपने भाई के, अपने हस्बैंड के पैसे बचाने हैं, तो इन चीज़ों में पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है आपको। घर चलाने के लिए ना अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होता है। चाहे मेरा तो दिमाग में बस यही चलता रहता है कि मैंने घर में बचत किस तरह करनी है, मैंने घर के पैसे कैसे बचाने हैं, मैंने घर वालों को किस तरह खुश रखना है, और बल्कि जो कुछ है उसके अंदर ही मैंने पूरा करना है। अब जैसे कि अगर आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपके एक्स्ट्रा यूज़ में आ रहे हैं, तो आप यूँ करेंगे वो पुराने कपड़े किसी ऐसे और सही हालत में हैं तो किसी ऐसे लोगों में या ऐसी फैमिली को दे दें जो लोग नहीं खरीद सकते, नहीं नए कपड़े बना सकते, आप उनको दे दें। पुराने शादी ब्याह के कपड़े होते हैं, एक बार पहने होते हैं और वो पेटियों की नज़र ही रहते हैं, तो आप उनको निकालें, आप उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दें। जिससे पुराने टावल हो जाते हैं उनके आप पोंछे बना लें, आप किचन के जो है डस्टर बना लें उनके। तो ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, इनको भी रीयूज़ करना सीखें। मैं एक और तरीका भी करती हूँ कि अक्सर मेहमानों के लिए जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं वो बोतलें खाली हो जाती हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको अच्छी तरह वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद उसमें जो सादा पानी, पीने वाला पानी होता है, वो मैं अपने किचन में भर के रख लेती हूँ, या फिर मैं ऐसा भी करती हूँ कि उसको फ्रिज में भी रख लेती हूँ। जितनी देर तक यूज़ हो सकती है मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो मेरी बहनों को पसंद नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग जिस तरह मैं कह रही हूँ उसी तरह करें। आपको जो सही लगता है ना, आपने करना वही है, जो आपके घर वाले पसंद करते हैं आपने वही कुछ करना है। मैं सिर्फ जस्ट अपने आइडियाज़ और अपने जो मैं घर में रूल्स अप्लाई करती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ। समटाइम क्या होता है कि मैं घर के माहौल में ना अमन चाहती हूँ, पुरसुकून के। मैंने देखा कि कुछ घरों में ना अक्सर फ्रिज में, जैसे कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, फ्रिज में पानी भरने का बहुत मसला आता है। हम कहते हैं बोतलें खाली करके रखी जाती हैं कि पानी किसने भरना है। तो आप यूँ कर सकती हैं कि आप घर के जैसे 4 या 5 अफराद हैं, आप उन सब के नेम लिखें और उसके आगे डे लिखें, जैसे कि
जब 5 लोग हैं, हफ्ता इतवार पीर मंगल, उन सब के आगे उनका दिन लिख दें, तो बस वो फ्रिज पे चिपका दें आप। तो बस जिसका जो दिन होगा उस पर नाम लिखा हुआ होगा, वो उस दिन वही इंसान, सारा दिन मेहमान आए जाएँ, घर में खाली हो ना हो, उस दिन उसी की बारी होगी कि वही पानी भरे। तो ये सजेशन है। इंशाल्लाह ताला अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ना, तो इसी तरह की सजेशंस मैं और भी दे सकती हूँ। आपने मुझे बताना ज़रूर है कमेंट में कि मेरी ये सजेशंस आपको कैसी लगी हैं। क्या मैं आइंदा ऐसी वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए, जिसमें घरदारी भी सिखाई जा सके, जिसमें मैं आपको अपने घर के उसूल शेयर करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी तरह करें, मेरी तरह बने आप, बल्कि मुझे और मशवरा देंगे आप इस तरह भी कर सकती हैं, इस तरह भी कर सकती हैं, तो मुझे भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई आपने सोचा है जहन में, माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपसे बात करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।